अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में मैं बात करूंगी वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज होना एक आम सी बात है, लेकिन बार बार मिसकैरेज होने के पीछे कई वजूहात पोशीदा होती हैं। अमूमन अगर 2 बच्चों के बाद या पहले किसी मिसकैरेज के बाद औलाद हो जाए तो ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। ऐसा अमूमन ख़वातीन के साथ हो ही जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमल किसी बार बार ठहरने के बाद ज़ाया हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में इलाज की ज़रूरत रहती है। फ्रेंड्स, मिसकैरेज होने की आम सी वजूहात बहुत हैं। हार्मोन की ख़राबी, बच्चेदानी से मुतल्लिक़ ख़राबी, अंदरूनी कमज़ोरी होती हैं, वायरल इन्फेक्शन जिन मेरी बहनों की 35 साल से ज़्यादा उम्र होती है, डिप्रेशन, खौफ और जहनी सदमा, जिस्म में किसी कमी का होना, माहवारी डेट के निज़ाम में ख़राबी, ज़ियाबेतिस और थायराइड की बीमारी बहुत आम है, मदाफ़ाती निज़ाम के मसाइल। तो ये थे फ्रेंड्स आज के मिसकैरेज होने की आम वजूहात। मैं अब आपको बताऊंगी कि इस मिसकैरेज को किस तरह आप ठीक कर सकते हैं घरेलू टोटकों से, और इनका इलाज आप घर में ही कर सकते हैं, ना कि किसी डॉक्टर के पास जाके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं टोटकों से इलाज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस टॉपिक के पहले टोटके की जानिब। टोटका नंबर 1, पिस्ते में विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो मिसकैरेज को महफूज रखता है। तो मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है, जब हमल ठहर जाए तो पिस्ते का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करती रहें। टोटका नंबर 2, हमल ठहरते ही सौंफ का अर्क पानी में बॉयल करके सौंफ को रख लें, इसका अर्क पीते रहें, मिसकैरेज का ख़तरा नहीं रहता और हमल ठहर जाता है। टोटका नंबर 3, 12 ग्राम जौ का आटा, 12 ग्राम काले तिल और 12 ग्राम शक्कर बारीक पीस कर शहद मिलाकर वक्फे वक्फे से चाटने से मिसकैरेज नहीं होता। टोटका नंबर 4, अगर बच्चेदानी की कमज़ोरी की वजह से हमल ना ठहरता हो तो ताज़ा संगाड़े कुछ हफ्तों तक खाने से अफाका होता है और इससे मिसकैरेज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कमाल की इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ मेरी आप तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर वो भी चाहती हैं कि उनकी गोद हरी भरी रहे तो मेरे इन बताए गए टोटकों में से किसी एक को भी आजमा कर देखें और कमेंट में मुझे शेयर करके बताएं कि आपको रिज़ल्ट कितने मिले हैं। डॉक्टरों के पास भी जाने से हज़ारों रुपए खर्च होते हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में और ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरे इन तमाम टोटकों पर अमल करके देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसी दुआ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।